गाड़ी चलाने वाले लोगों को और स्पेसिफिकली जो लोग ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं या फिर ड्राइवर्स जो है, इन लोगों को भगंदर की समस्या बहुत ज़्यादा देखने मिलती है। वैसे तो भगंदर बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली समस्या होती है। भगंदर कहते किसे हैं? देखिए, मलद्वार के आसपास की जो स्किन होती है, जो त्वचा होती है, वहां पर एक असामान्य ऐसा टनल बन जाता है, एक नाली जैसा रास्ता बन जाता है, एक गड्ढे जैसा रास्ता बन जाता है और बहुत तकलीफदायक ये होने लगता है। सूजन आ जाती है, फोड़े जैसी जगह वहां पे दिखने लगती है और कभी कभी इसमें से मवाद निकलता है। दर्दनाक स्थिति होती है और खास तौर पर जब आप बैठते हैं तो दर्द और ज्यादा बढ़ने लगता है और इसीलिए सही वक्त सही समय पर इसका इलाज कराना बहुत जरूरी होता है, अदरवाइज ये एक गंभीर रूप भी ले सकता है। तो समझना यह है कि ड्राइवरों में ही ये समस्या क्यों ज्यादा होती है। अगर आप भी ड्राइविंग करते हैं, बहुत ज्यादा देर तक ड्राइविंग सीट पर बैठे रहते हैं, तो ये तकलीफ हो सकती है, ये तकलीफ बढ़ सकती है। क्या इसके कारण होते हैं, इसमें सिम्टम्स कौन से होते हैं और क्या सटीक इलाज करना चाहिए, कौन से वो जबरदस्त घरेलू नुस्खे हैं जो आपको पता होने ही चाहिए ताकि आप इस समस्या से पूरी तरह से ठीक हो सके। इन्हीं सब बातों को इस वीडियो में विस्तार से बताने वाला हूं। आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए एक एक बात कम समय में अच्छे से आप तक पहुंचा रहा हूं। ध्यान से सब चीजों को आपने नोट डाउन करना है। सबसे पहला काम कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, नीचे बटन है दबा दीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिल सके और मेरे नए और अच्छे वीडियो सबसे पहले आप देख सके। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंग से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंग से होम्योपैथी में। अगर आप एक ड्राइवर है या फिर बहुत ज्यादा गाड़ी चलाते हैं या फिर आपका बैठने का काम है, तो कुछ विशेष सिम्टम्स की तरफ, विशेष लक्षणों की तरफ आपने खास ध्यान देना चाहिए। ये लक्षण फिस्टुला के यानी कि भगंदर के हो सकते हैं। पहला लक्षण है दर्द। जी हाँ, बैठने में चलने में आपको कठिनाई हो सकती है, दर्द का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 2, सूजन या फिर रेडनेस, जिसे हम लालिमा कहते हैं। मलद्वार के आसपास की जो त्वचा है, जो जगह है, वहां पर स्वेलिंग आ जाती है, कुछ फूला हुआ सा भाग वहां पर दिखने लगता है, रेडनेस दिखने लगता है। नंबर 3, मवाद या फिर ब्लड निकलना, यानी कि पस निकलना या फिर खून निकलना। लैट्रिन की जगह पर या फिर आसपास के जगह से अगर ब्लड निकलता है या फिर सफेद कलर का मवाद अगर निकलता है तो ये भी फिस्टुला का लक्षण हो सकता है। अब क्या कारण है, इसे भी जरा समझते हैं, क्योंकि कारणों को अगर समझेंगे तो ही तो इस बीमारी से पूरी तरह से ठीक हो पाएंगे। तो क्या फिस्टुला के कारण हो सकते हैं, भगंदर के कौन कौन से कारण हो सकते हैं, चलिए फटाफट जानते हैं। पहला कारण है प्रोलॉन्ग सीटिंग। एक ही जगह पर आप बैठे रहते हैं तो क्या होगा, बहुत देर तक जब आप बैठे रहते हैं तो आपका जो गुदा क्षेत्र है और उसके आसपास की जो जगह है वहां पे प्रेशर आएगा, नीचे से भी दबाव है, ऊपर से भी दबाव है और इसी वजह से लैट्रिन की जगह पर भगंदर जैसी समस्या हो सकती है। यह इसका पहला कारण। दूसरा इसका मुख्य कारण है कंस्टिपेशन यानी कि कब्ज। जी हाँ, खान पान में हुए बदलाव और अनियमित एक्सरसाइज या फिर एक्सरसाइज ना करने की जो आदत है, और स्पेसिफिकली ड्राइविंग करने वाले लोगों के पास वक्त नहीं होता है, शेड्यूल उनका फिक्स नहीं होता है, वो गाड़ी लंबे समय तक चलाते हैं और फिर एक्सरसाइज के लिए उनके पास वक्त नहीं है, डाइट का फिक्स टाइम नहीं है और इसकी वजह से भी कब्ज की जोखिम बढ़ जाती है और कब्ज के कारण फिस्टुला की तकलीफ भी हो सकती है। तीसरा मुख्य कारण होता है फ्रिक्शन एंड मॉइस्चर। जी हाँ, घर्षण होते रहना। जब आप लंबे समय तक चेयर पर बैठे हैं, आप काम करने के लिए बैठे हैं या फिर कार में लंबे समय तक बैठे हैं, तो क्या होगा, गुदा क्षेत्र में घर्षण और आर्द्रता दोनों बढ़ जाएगी और जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है उस एरिया की ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएगी और आसानी से वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है, फिस्टुला की समस्या शुरू हो सकती है। चौथा मुख्य कारण है ओबेसिटी एंड स्ट्रेस। जी हाँ, आजकल हम देखते हैं बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ गया है, खाने की आदतों की वजह से वजन भी बढ़ रहा है और जिसकी वजह से गुदा क्षेत्र में दबाव बढ़ जाता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है और भगंदर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। पांचवा मुख्य कारण होता है पुअर हाइजीन। अगर आप क्लीनलीनेस को अच्छे से मेंटेन नहीं रखेंगे, उस जगह को अगर आप क्लीन नहीं रखेंगे तो संक्रमण हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है और जिससे भगंदर होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 6 का कारण है प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन। अगर पहले से ही आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कोई बीमारी है, जैसे कॉर्न डिसीज है या फिर डायवर्टिकुलाइटिस है, तो ऐसी समस्या की वजह से, ऐसी बीमारियों की वजह से भी फिस्टुला की जो डेवलपमेंट है वो हो सकती है। अब कारण तो आप समझ गए, शायद आपको आपका कारण भी पता चल गया होगा, लेकिन सबसे जरूरी होता है क्या करें, कैसे इस दर्द से राहत पाए, इसका इलाज कैसे करें और कौन से वो जबरदस्त घरेलू नुस्खे हैं, चलिए जानते हैं। पहला काम आपने करना है सिट्स बाथ लेना। आप गर्म पानी ले सकते हैं, इसे हम गर्म पानी की सिकाई कहते हैं। एक टब आपको लेना है,
उसमें थोड़ी देर सुबह और थोड़ी देर शाम को आप बैठ सकते हैं। इस गर्म गुनगुने पानी के अंदर आप थोड़ा सा नमक और थोड़ी हल्दी मिला सकते हैं ताकि जो इन्फेक्शन है वो भी कम हो जाएगा। अगर आपको फिशुला की तकलीफ है तो सिट्स बाथ के द्वारा आपको राहत मिल सकती है, आपकी सिम्टम्स जो है वो टेम्पररीली कम हो सकते हैं, आपको राहत महसूस हो सकती है। दूसरा काम आप कर सकते हैं प्रॉपर डाइट। जी हाँ, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, लेकिन याद रखिए अगर आपका पेट अच्छा है तो फिर आपका डाइजेशन अच्छा होगा, आपको कब्ज की समस्या नहीं होगी। जिस तरह से आप गाड़ी का ख्याल रखते हैं आपने खुद का भी ख्याल रखना चाहिए। खान पान की तरफ विशेष ध्यान आपने देना चाहिए। अपने डाइट में आपने फाइबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने चाहिए। किन चीज़ों में ज़्यादा फाइबर्स होते हैं इसके ऊपर मेरा सेपरेट वीडियो है, ये देखिए। शीतल टोंग से ऐसे आपको यूट्यूब पे लिखना है और आगे लिखना है फाइबर्स, तो मेरा ये वीडियो आपको मिलेगा, इसे भी ज़रूर देखिए। इन सभी चीज़ों को खान पान में शामिल कीजिए। आप कुछ होम्योपैथिक दवाइयाँ ले सकते हैं। होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं जिनसे हो सकता है आपको ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, बिना ऑपरेशन ही आप ठीक हो जाए। मेरे पास ऐसे काफ़ी पेशेंट्स हैं जो बिना ऑपरेशन ठीक हुए हैं। तो आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल सकते हैं, अपने नज़दीकी किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, या फिर आप मुझसे भी कंसल्टिंग कर सकते हैं। मेरे क्लिनिक पर आकर भी मुझसे मिल सकते हैं या ऑनलाइन भी मुझसे कंसल्टिंग आप ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मैंने नीचे दिया है। आपको बैठने का समय थोड़ा कम करना है। अगर आपको बहुत लंबी जर्नी करनी है तो थोड़ी थोड़ी देर के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद आपको उठना है, थोड़ा पैदल चलना है। बाहर निकलिए, पैदल चलिए, ताकि बहुत देर तक 2 घंटे से ज़्यादा एक ही जगह पर आपको बैठकर नहीं रहना है। 6 नंबर का उपाय आपके लिए है तनाव कम करना। जी हाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तनाव अगर आपको है तो आपका डाइजेशन बिगड़ सकता है और डाइजेशन बिगड़ने से ही सारी तकलीफें शुरू हो जाती है। इसीलिए आपने खुद की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। योग और मेडिटेशन जैसी चीज़ें आप सीख सकते हैं ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहे। रेगुलर एक्सरसाइज, खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालिए। रोज कम से कम 45 मिनट आपने वॉकिंग करनी चाहिए, साइकिलिंग करनी चाहिए, या नियमित रूप से जो भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं वो आपने ज़रूर करनी चाहिए ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे, आपका पाचन अच्छा रहे। पानी अच्छे से पीना, एडिक्वेट वाटर इनटेक आपने ज़रूर लेना चाहिए। काम की गड़बड़ी में पानी पीना नहीं भूलना है। याद रखिए पानी ही जीवन है। पानी आपके शरीर से जो विषाक्त पदार्थ होते हैं, जो पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हें बाहर निकाल देता है। आपके मल को भी सॉफ्ट बनाता है जिससे आपको तकलीफें नहीं होती है। दैट इज मेंटेन हाइजीन। स्वच्छता का ध्यान रखिए ताकि संक्रमण ना हो, तकलीफें ना बढ़े। याद रखिए भगंदर से निपटने के लिए इन सभी उपायों को तो आप ज़रूर आजमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको काफ़ी दिनों से तकलीफ है तो आपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। एग्जामिनेशन के बाद आपका फिस्टुला कौन से लेवल का है, कौन से डिग्री का है, कितना बढ़ चुका है, ये देखने के बाद ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्लियर की जा सकती है। इसीलिए सिर्फ घरेलू उपाय नहीं करने हैं बल्कि अच्छे डॉक्टर को दिखाना है, डायग्नोसिस करवाना है। याद रखिए हमारी हेल्थ ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है और इसीलिए खुद का ख्याल रखिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप पे इसे शेयर जरूर कीजिए। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपको फाइबरस फूड के बारे में जानना है तो ये जो वीडियो है इसे भी ज़रूर देखिए। इसमें मैंने फाइबरस फूड की पूरी लिस्ट दी है ताकि आप अपने डाइट को मैनेज कर सके, अपने कब्ज को ख़त्म कर सके। धन्यवाद।